हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रचना शिक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र डीएड SEHI सेमेस्टर सेकेंड थियरी पेपर नंबर 8 जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ स्पीच है। और डेवलपमेंट ऑफ स्पीच यूनिट के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 3.5 जिसका टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री एंड पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसका हिंदी रूपांतरण श्रवणबाधित बच्चे में भाषा पूर्व और भाषा विकास, भाषा बाद की भाषा विकास। तो आज हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत प्री लैंग्वेज और पोस्ट लिंगुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का परसेप्शन है, धारणा है, वो सामान्य बच्चों की धारणा से जो प्री और पोस्ट लिंगुअल श्रवण क्षति होने के पश्चात जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमें कमी देखने को मिलती है, इसका अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो ट्रेनीज, श्रवणबाधित बच्चे में पूर्व भाषाई विकास और भाषाई विकास के बाद श्रवण क्षति का प्रभाव बच्चे के भाषा विकास पर पड़ता है। श्रवण बाधिता को वर्गीकृत करने के लिए कई मानदंडों का उपयोग किया जाता है। यदि बच्चे में वाणी और भाषा विकास के पहले श्रवण क्षति होती है तो इससे पूर्व भाषा विकास में हानि होती है, और दूसरी ओर बच्चे में वाणी और भाषा विकास के बाद यदि श्रवण क्षति होती है तो इससे बाद की वाणी और भाषा हानि होती है। बाद की वाणी और भाषा विकास हानि होती है। अब जो पहला इसमें पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री लिंगुअल चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवणबाधित बच्चे में भाषाई पूर्व या पूर्व भाषाई भाषा का विकास। तो बच्चे प्रथम शब्द का उच्चारण तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वे लगभग 1 वर्ष के नहीं हो जाते, लेकिन बच्चे जन्म के समय से ही अपनी मूल भाषा में कुछ अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करते रहते हैं। यदि इस अवस्था में बच्चे के सुनने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चे की प्राक भाषा या पूर्व भाषा प्रभावित होती है और भाषावाणी का विकास जीवन में बहुत जल्द शुरू हो जाती है और जन्म से आरंभ होकर या जन्म से लेकर जीवन पर्यंत वाणी एवं भाषा का विकास होता रहता है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत वाणी एवं भाषा का विकास होता रहता है। तो जन्म से आरंभ होकर जैसे रोना, तुतलाना आदि प्रक्रिया से आरंभ होकर पूर्ण भाषा विकास तक होता है। श्रवणबाधित बच्चे की सबसे बड़ी समस्या भाषा के विकास से संबंधित होती है। इस प्रकार के बच्चे सुनने में असमर्थ या अक्षम या पूर्ण रूप से बधिर होते हैं होता है। इस प्रकार इनमें भाषा की कमी पाई जाती है। इस प्रकार से ऐसे बच्चों में भाषा का विकास सामान्य धारणा के अनुसार
नहीं हो पाता। तो ट्रेनिज यहाँ पे सामान्य भाषा विकास की सामान्य धारणा जो का तात्पर्य यह है कि जो लैंग्वेज और डेवलपमेंट का जो सामान्य धारणा है, परसेप्शन है कि बच्चा जन्म के समय रोता है, उसके बाद वो कूइंग, बबलिंग और फर्स्ट वर्ड, और उसके बाद की अवस्था जिसमें वो शब्दों का निर्माण करना, वाक्यों का निर्माण करना और वाक्यों को विभिन्न प्रकार से कहना, ये सब जो है सामान्य भाषा विकास की सामान्य धारणा है। तो इस टॉपिक में या इस यूनिट में यही हमको समझना है कि यदि बच्चे की वाणी और भाषा विकास जो है वो भाषा विकास के पूर्व ही यदि प्रभावित होती है तो उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव बच्चे के वाणी एवं भाषा विकास पर क्या होता है। और यदि किसी बच्चे की वाणी और भाषा का विकास होने के उपरांत यदि श्रवण क्षति होती है तो इस अवस्था में जो है बच्चे की वाणी और भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन हम लोग इसी यूनिट में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चों में भाषा विकास सामान्य धारणा के अनुसार नहीं हो पाता है। ट्रेनिज वाणी एवं भाषा अर्जन के पूर्व होने वाली श्रवण क्षति को भाषा पूर्व श्रवण क्षति के नाम से जानते हैं। भाषा पूर्व श्रवण क्षति बच्चे की सामान्य वाणी एवं भाषा विकास को प्रभावित करता है। बच्चे की श्रवण बाधिता उसे मौखिक संप्रेषण से वंचित कर देती है, जिससे वह अपने आसपास के पर्यावरण में शामिल नहीं हो पाता है। जब आसपास के पर्यावरण में बच्चा श्रवण क्षति के कारण जो है शामिल नहीं हो पाता है भाषा विकास के पूर्व, तो उसके अंदर भाषा, वाणी और भाषा का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आसपास के सामान्य जो भाषा विकास की अवधारणा है उसमें हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रेन में हम लोगों ने ये देखा था कि भाषा विकास में पर्यावरण का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो टेनिस इस प्रकार से बच्चों की वाणी और भाषा जो है वो प्रभावित होती है। तो भाषा पूर्व श्रवण बाधिता हो जाने से बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास में देरी होने लगती है तथा बच्चे में अभिव्यक्ति एवं अवबोध दोनों ही स्तरों पर समस्या होने लगती है। तो बच्चा जो है एक्सप्रेशन और जो भाषा है या भाषा का जो कम्प्रीहेंशन है वो बच्चे में नहीं हो पाता है। बच्चे में होने वाली श्रवण बाधिता उसे श्रवण अनुभवों से दूर कर देती है, जिससे उसे बातचीत करने के लिए तथा सीखने में परेशानी होती है। और बच्चे में होने वाली श्रवण बाधिता से उसे श्रवण अनुभवों से दूर कर देती है, जिससे उसे बातचीत करने तथा वाणी के कुछ तथ्यों को वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी स्पीच डिसऑर्डर है तो वह बच्चा उच्च आवृत्ति वाले ध्वनियों को तो सही सुनता है, लेकिन जब उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों को वह जो है श्रवण क्षति के कारण जो है वो गलत रूप से उसका उच्चारण करता है। जैसे व, ह, स में अंतर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो अक्षर है या वर्ण है ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी लेवल की है। तो स्पीच इवैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की वाणी और भाषा विकास किस प्रकार से प्रभावित है। उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की क्षति देखने को मिलती है या लो फ्रीक्वेंसी
तो ट्रेनिज इस प्रकार से ऐसे बच्चों में जो है वाणी और भाषा का विकास नहीं हो पाता है। सामान्य रूप से श्रवणबाधित बच्चों का वाणी विकास उनकी श्रवणबाधिता की गंभीरता पर निर्भर होती है, साथ ही उनकी उम्र व उनकी थ्रेशहोल्ड लेवल की डिग्री। तो थ्रेशहोल्ड क्या होता है? बच्चा जिस सीमा पर सबसे पहले रिस्पांस देता, जिस डेसिबल पे सबसे पहले रिस्पांस देता है या जिस डेसिबल पर उसको ध्वनि पहली बार सुनाई देती है, वही उसका थ्रेशहोल्ड लेवल होता है। तो एक महत्वपूर्ण कारण है, साथ ही उसकी उम्र व उनकी थ्रेशहोल्ड लेवल की डिग्री एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में भाषा विकास नहीं हो पाता है। गंभीर श्रवण क्षति वाले बच्चे भाषा के अधिक खंडात्मक गुणों को सीखने में अक्षम होते हैं, जिससे उनकी वाणी में नीरसता दिखाई देने लगती है। अतः बच्चों के मौखिक संप्रेषण की ग्रहणशीलता में कमी आ जाती है। बच्चों के मौखिक संप्रेषण की जब ग्रहणशीलता प्रभावित होती है तो वाणी और भाषा विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। तो पूर्व भाषाई या प्री लिंगुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट क्षति के कारण क्या हैं? पूर्व भाषाई श्रवण क्षति आनुवंशिक या जन्मजात हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक हो सकती है। तो आनुवंशिक का माता पिता से की तरफ से आ सकता है या जन्मजात हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियां जो गर्भावस्था के दौरान माता को प्रभावित करती है, जिसमें संक्रमण या बीमारी जैसे रूबेला, इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं, जिससे बच्चे की प्रारंभिक सुनवाई हानि हो सकती है। तो भाषा विकास के पहले यदि गर्भावस्था में ही माता को रूबेला या जर्मन खसरा होता है तो बच्चे के न्यूरल सिस्टम पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है और बच्चे में श्रवण क्षति देखने को मिलती है। इसी को जन्मजात श्रवण क्षति या आनुवांशिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जन्मजात श्रवण क्षति कह सकते हैं। बीमारी जैसे रूबेला, जर्मन खसरा, जिससे बच्चे की प्रारंभिक सुनवाई हानि हो सकती है। अन्य कारण भी हैं। प्रसव के दौरान यदि बच्चे के मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाता है तो भी बच्चा जो है भाषा विकास के पूर्व ही उसमें श्रवण क्षति देखने को मिलती है। तो उस बच्चे का जो है सामान्य भाषा विकास नहीं हो सकता है। बच्चे के जीवन के पहले महीने में हो सकती है, जैसे प्रसव समय से पहले। प्री मैच्योर यदि बच्चा पैदा होता है तो प्री मैच्योर बच्चा जब पैदा होता है तो ये संभावना हो सकती है कि उसमें स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है या कान में संक्रमण या मेनिंजाइटिस इत्यादि के कारण पूर्व भाषाई भाषा विकास प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो प्री लिंगुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जो है बच्चों की श्रवण बाधिता की वजह से प्रभावित होती है। दूसरा है ट्रेनिज पोस्ट लिंगुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन पोस्ट लिंगुअल चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित बच्चे में भाषा विकास के बाद क्षति। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा विकास बच्चे का पूरी तरीके से हो चुका है और होने के बाद जो है किसी बाह्य कारक के माध्यम से बच्चे में श्रवण क्षति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को जो है भाषा विकास के बाद की श्रवण क्षति के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा जो है वो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत हम लोग भाषा विकास करते रहते हैं। नए नए शब्दों, नए नए
शैली का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये सब जो है बच्चों की प्रभावी भाषा विकास होने के बाद भी प्रभावित होने लगती है। बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास होने के उपरांत यदि किसी प्रकार की श्रवण क्षति हो जाती है तो बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास प्रभावित होती है। बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास प्रभावित होती है। बच्चे में वाणी एवं भाषा जब प्रभावित तो जो भाषा के अधिग्रहण के बाद विकसित होती है, तो बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास प्रभावित होती है जो भाषा के अधिग्रहण के बाद विकसित होती है। यह अचानक या धीरे धीरे श्रवण क्षति के कारण होती है। इस समस्या में योगदान करने वाले कारक मेनिंजाइटिस, ओटोटॉक्सिक जो है, जो कि नशीली दवाएं जिसका प्रयोग जो है कुछ ही पेशेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किए होते हैं। तो इसका उपयोग जो है मस्तिष्क पर पड़ता है, और जब मस्तिष्क पर पड़ता है तो कहीं न कहीं से हमें जो है श्रवण हानि देखने को मिलती है। तो ओटोटॉक्सिक दवाओं का उपयोग मस्तिष्क की चोट, तेज शोर के संपर्क में, तो आज हम लोग तेज शोर से संपर्क या सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से आते हैं। तो तेज शोर के संपर्क का मतलब क्या है? आज हम देख रहे हैं कि जो साउंड या नॉइज़ पोल्यूशन है, तो नॉइज़ पोल्यूशन को हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं कि यदि जिस घर में भी लोग अधिक तेज ध्वनि में बातचीत करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, तो उस घर में लोगों का जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो अधिक होता है। अगर उसी घर में कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से बात करता है तो उनको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है ऊंचा बोलने की और ऊंचा सुनने की। तो ऊंचा आवृत्ति की ध्वनि उनको सुनने की आदत है। तो इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं से जो है भाषा विकास के बाद जो है लोगों की या बच्चों की भाषा विकास प्रभावित होती है। और या सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से आते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है जो कार्यात्मक फैक्टर्स हैं वो जो है प्रभावित होने लगते हैं। तो इसको हम अपने परिवार में भी देख सकते हैं कि जैसे दादा हैं या बाबा हैं, तो उनसे जब कुछ कहा जाता है तो उनको समझ में आता है कि हाँ वही बात हो रही है जो हम सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, जैसे आप कहेंगे दादा खाना खाएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ट्रैक्टर वाला आया था खेत जुताई करने के लिए, तो वो सोचें इसी बात को बोलेंगे कि हाँ ट्रैक्टर वाले आए थे खेत की जुताई करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में बच्चे व वयस्क में भाषिक योग्यता प्रभावित होती है। बच्चे की आवाज़ की गुणवत्ता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। समय बीतने के साथ साथ बच्चे के उच्चारण तंत्र पहले की अपेक्षा क्रियाशील नहीं रहता है। जब क्रियाशील नहीं रहता है तो उच्चारण प्रक्रिया प्रभावित होती है, और सामान्यतः भाषा पश्चात होने वाली श्रवण क्षति बच्चे के उच्चारण में अंतिम व्यंजन को प्रभावित करती है या करता है, एवं उच्च आवृत्ति की ध्वनि भी प्रभावित हो जाती है फलस्वरूप। तो ऐसे उच्चारण तंत्र जब प्रभावित होता है तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि किसी शब्द को बोलने में ऐसे बच्चे किसी शब्द को बोलने में सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम स्थानापन्न कहते हैं, ओमिशन, जिससे जो है शब्द में से बच्चा किसी लेटर को या अक्षर को हटा देता है, डिस्टॉर्शन,
विकृत रूप का कोई शब्द का उच्चारण करता है। एडिशन, किसी शब्द में नए वर्ण को जोड़ देता है तो ऐसी विकृति जो है दिखाई देती है। तो आर्टिकुलेशन एरर के नाम से इसको जाना जाता है। यूनिट 4 में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विकृति दिखाई देने लगती है। चूँकि श्रवण बाधिता से ग्रस्त व्यक्ति उच्चारण एवं आवाज़ की परख नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जब उसकी श्रवण क्षति या उसकी जो सुनने की शक्ति है वो प्रभावित है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जो उच्चारण कर रहा है या जो आवाज़ वो निकाल रहा है, खुद की आवाज़ की परख उसको नहीं होती कि हम कौन सा साउंड निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण क्षति होने की वजह से। तो इसके पहले वाले यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि जो श्रवण क्षति वाले बच्चे हैं उनको अपनी खुद की आवाज़ जो है नहीं सुनाई देती है। तो इस तरह वह अपने भाषिक कुशलता पर नियंत्रण खो देता है और वाणी में अधिक खंडात्मक लक्षण दिखाई देने लगती है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भाषा पूर्व एवं भाषा पश्चात श्रवण बाधित बच्चों की वाणी एवं भाषा का तुलनात्मक विवरण। तो भाषा पूर्व श्रवण दोष और भाषा पश्चात श्रवण दोष। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बच्चा या जन्मजात वाणी एवं भाषा अर्जन नैसर्गिक रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। और भाषा पश्चात श्रवण दोष में जब कोई बच्चा अपनी श्रवण क्षमता को खो देता है भाषा और वाणी विकास के पश्चात, तो उसकी वाणी में त्रुटि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेनिस। सेकंड, बच्चे में श्रवण स्तर जितना बेहतर होगा उसकी वाणी भी उतनी अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम श्रवण क्षति नॉर्मल बच्चों का देखते हैं कि सामान्य भाषा विकास होता है। वहीं पे जो माइल्ड लेवल के हैं बच्चे, उनमें वाणी एवं भाषा का विकास उतना बेहतर नहीं होता है अपेक्षाकृत सामान्य के। वहीं पे मोल्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के, सीवियर लेवल के। तो जैसे जैसे जो है श्रवण स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी वाणी भी प्रभावित होती है। वहीं पे भाषा पश्चात श्रवण दोष, व्यक्ति की श्रवण क्षति का स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी वाणी में दोष की उतनी ही संभावना होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं टेनिस। अल्प से मध्य श्रवण क्षति वाले बच्चे में प्राथमिक तौर पर वाणी दोष देखने को मिलता है। और भाषा पश्चात श्रवण दोष में व्यक्ति की श्रवण बाधिता जितनी अधिक दिनों तक रहेगी उसकी वाणी में उसकी वाणी जो है व्यक्ति की श्रवण बाधिता जितनी अधिक दिनों तक रहेगी उसकी वाणी और भाषा विकास प्रभावित होगी। चौथा है, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बच्चे में उच्चारण एवं आवाज़ संबंधी दोष होते हैं। और भाषा पश्चात अचानक गंभीर श्रवण दोष होने पर तुरंत ही व्यक्ति के वाणी में दोष दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि यह जो है धीरे धीरे पता चलता है। तो ट्रेनिज संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि श्रवण क्षति युक्त बच्चों को विभिन्न भाषिक गुणों से वंचित होना पड़ता है। यह जानने की आवश्यकता है कि श्रवण बाधिता किस सीमा तक बच्चों के भाषिक विकास को प्रभावित करती है। तो आज जो है ट्रेनिज ये यूनिट जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच जो यूनिट है ये इसका अंतिम पार्ट यूनिट 3.5 का अध्ययन आज हम लोगों ने किया और यहीं पर ये यूनिट 3 जो है समाप्त होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले टेनिस आज का जो यूनिट 3.5 का अध्ययन हम लोगों ने किया, तो अध्ययन करने के पश्चात 2 प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपको। इसका उत्तर लिख करके टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर उत्तर को लिख करके भेज दीजिएगा। तो ट्रेनिज प्रश्न नोट करिए। तो प्रश्न नोट करिए ट्रेनिज। पहला प्रश्न है,
पूर्व भाषा विकास और उत्तरवर्ती या भाषा विकास के बाद की भाषा विकास से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 2, श्रवणबाधिता किस प्रकार से श्रवणबाधिता किस प्रकार से पूर्व भाषा और उत्तरवर्ती भाषा के विकास को प्रभावित करती है। इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। और अगले लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 4 जो कि स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।